धर्म क्या है? मैं धर्म पालन करूंगा तो क्यों पालन करूंगा? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ये जे धार्मिक कौन होता है। फोर्थ क्वेश्चन है ये जो सब धर्मों एक, मतलब सभी धर्मों एक ही बात बोलता है। सब धर्मों का जो उद्देश्य है वो एक ही है, लेकिन उसका प्रमाण क्या है? ठीक है, सारी धर्मों एक ही बात बोलता है, इसका प्रमाण भी क्या है? आज यही है वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज धर्म। ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है और ये वीडियो में मैं जो भी बोलूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, मतलब किसी का ओपिनियन को ठेस पहुंचाना मेरा मोटिव नहीं है, बा मैं कोई बुक से पढ़ के भी नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कोई बुक से मैं पढ़ के एक कुछ बोलने का कोशिश किया। मैं थोड़ा इंटरनेट सर्च किया और उसके साथ रियलिटी को एज इट इज समझ के जो मुझे सही लग रहा है यही मैं वीडियो के थ्रू आपके पास शेयर करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए ये जो भी मैं बोलूंगा ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, तो मेरा जो ओपिनियन है वो दूसरे के साथ कंपेयर करने का कोई जरूरत नहीं है। आप रियलिटी को एज इट इज समझने का कोशिश कीजिए। जब आप रियलिटी को एज इट इज समझने का कोशिश करेंगे और वो देख भी पाएंगे, तब धर्मों का क्या उद्देश्य है और उसके साथ साथ धर्मों क्या है, जो 4 क्वेश्चन में टोटल शुरुआत में बताया था, जो व्हाट इज धर्म, धर्म क्या है, धर्म का उद्देश्य भी क्या है, ठीक है, कौन धार्मिक है, और फोर्थ क्वेश्चन मैं धर्म पालन क्यों करूंगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट इज धर्म। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, मैं धर्म पालन क्यों करूंगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, धार्मिक कौन है। फोर्थ क्वेश्चन, सारी धर्म, सारा जो धर्म है, सभी धर्म, ठीक है, ये राइट वर्ड है, सभी धर्म एक है, इसका प्रमाण क्या है। ठीक है, सभी धर्मों का जो उद्देश्य है वो एक ही है, इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, ओके। अभी ये जो 4 क्वेश्चन है इसको साइड में रख दीजिए। ठीक है, अभी इसको सोचने का जरूरत ही नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन यही है जे हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रोथ, आपका लाइफ में सबसे बड़ा जो ग्रोथ है वो क्या है। आप आपका लाइफ से सबसे बड़ा जो चीज चाहते हो वो क्या चाहते हो। अब जब खुद को देखेंगे, दूसरे को देखने का जरूरत नहीं, आप जब खुद को देखेंगे आप एक ही चीज चाहते हो, एक नहीं 2 चीज। फर्स्ट सम्मान, सेकंड संपत्ति। ये 2 चीज का ही मोह हर एक का रहता है, यही डिजायर हर एक का मन में रहता ही है। वो चाहते हैं सम्मान, नहीं तो संपत्ति, 2 चीज चाहता है। लेकिन थोड़ा सा डीपली सोचिए, आप बोल रहे हैं सम्मान और सेकेंड चीज चाहते हैं संपत्ति। क्या आपको संपत्ति जो है वो नहीं मिला? मतलब आज तक आप कुछ भी अर्निंग किया कि नहीं किया? किया, ओके। उसके साथ साथ आपका जो पड़ोसी है, जब आप उनका कुछ अच्छा करते हो तभी जाके आपको रिस्पेक्ट भी देता है। लेकिन ये 2 चीज मिलने के बाद भी क्या आप अपना लाइफ से सेटिस्फाइड हो? मतलब आप अपना लाइफ में संतुष्ट हो? नहीं हो। ठीक है, क्या आपका मन के अंदर खुशियां है? नहीं है। क्या आपका मन फेयरलेस है? आपका मन में कोई डर नहीं है? क्या आपका मन में शांति है? नहीं है। ठीक है, तो आप जो चाहते हो, मतलब सच में आप जो चाहते हो वो क्या है? जो मेरा मन में खुशियां रहे और साथ साथ में मेरा मन में जो शांति है वो भी मेंटेन रहे। ठीक है, उसके साथ साथ मेरा मन का जो डर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, यही आप चाहते हो। मन का जो खुशियां वो बढ़ते रहे, मन में जो शांति वो रहे, यही तो आप चाहते हो। रियल में आप यही चाहते हो, लेकिन आप भागते हो कौन सा डायरेक्शन में? सम्मान और संपत्ति का पीछे में। ठीक है, जब मुझे ज्यादा से ज्यादा मिलते रहे, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, ठीक है, एक घर हो, दूसरा घर हो, तीसरा घर हो, यही आप चाहते हो। ठीक है, आपका माइंड वही डायरेक्शन में भागता है, लेकिन आप क्या चाहते हो? कभी भी क्वेश्चन पूछा आपसे? कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन पूछा अपने आप से जे असल में आप क्या चाहते हो? रियल में आप क्या चाहते हो?
ठीक है। और रियल में हर एक इंसान यही चाहते हैं जो खुश रहे, ठीक है। उसके साथ साथ उनका मन का जो शांति है वो रहे, यही सब चाहता है। इससे बड़ा कुछ भी चीज होता ही नहीं है। लेकिन वो सम्मान और संपत्ति का पीछे में भागने के कारण, सम्मान और संपत्ति का मोह रहने के कारण आपके पास से सबसे बड़ा जो चीज है खुशियां, वो भाग जाता है। आपका मन का जो शांति है वो भाग जाता है। ये क्लियर हो गया। इस बार क्वेश्चन यही आता है जे खुशियां भागने के पीछे में एक ही रीजन है क्या? सम्मान और संपत्ति का मोह, ठीक है। यही हम चाहता हूं जे सम्मान और संपत्ति का जो मोह है वो खत्म हो पाए। लेकिन सम्मान और संपत्ति का जो मोह है वो हमारे पास से खत्म होता ही नहीं है। कामना इतना जल्दी हमारे पास से छूटता ही नहीं है। तो बात है ये जो कामना है वो क्यों नहीं छूटता है? क्यों हमारे पास से सम्मान और संपत्ति का जो मोह है वो छोड़ के जाता नहीं है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है जो सम्मान और संपत्ति का जो मोह है वो हमारे पास से छोड़ के क्यों नहीं जाता? देखिए, सपोज अभी आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। आप अभी स्टूडेंट हो, आपको आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है करियर। क्यों आप करियर स्टेबल करना चाहते हो? मतलब करियर, एक अच्छे करियर चूज आप क्यों करना चाहते हो? जे अच्छी खासा अर्निंग हो और वो अच्छी खासा अर्निंग से आप सरवाइव कर पाओ, यही आपका मोटिव है, ठीक है। लेकिन आपके पास जब अच्छी खासा अर्निंग आ जाता है तब आप क्या करते हो? आप देखते हो आपका दोस्त को, आप देखते हो आपका पड़ोसी को जो आपसे भी ज्यादा अर्निंग कर रहा है, और ये जब आप एक बार देख लेते हो, इस बार आपका मन वही डायरेक्शन में भागना शुरू हो जाता है। आप उसी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हो क्योंकि आपके पास एक एग्जाम्पल आ गया। आपका जो गोल है वो तो अचीव हो गया, आप जो चाहते हो वो तो आपको मिल गया। लेकिन उसके बाद आप जब अपना पड़ोसी को देख लेते हो, उसी टाइम फिर से रेस स्टार्ट हो जाता है। फिर से आप एक दौड़ में भागना शुरू कर देते हो, ठीक है। मतलब यही है जे सम्मान और संपत्ति का मोह हमारे पास से खत्म इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हम खुद से दूसरे को कंपेयर करते हो, ठीक है। और एक कंपैरिजन रह जाता है एक्सपेक्टेशन के कारण। मन में एक्सपेक्टेशन है, मन में डिजायर है, इसी के कारण हम कंपेयर करते हो। मन में ये डिजायर है जो हमारे पास अब एक गाड़ी है, कल दूसरे गाड़ी हो, क्यों हो पता नहीं है, ठीक है। हमारे पास एक घर है, कल दूसरा घर हो, क्यों हो पता नहीं है। क्यों चाहिए मुझे ये अब नहीं जानते हो, चाहिए। जब क्यों चाहिए इसका आंसर क्लियर होता है तब तो आप सही डायरेक्शन में भागते हो, ठीक है। तब मन का जो रेसलेसनेस है वो नहीं रहता है। लेकिन क्यों नहीं चाहिए आपको, जब क्यों का जो आंसर है वो क्लियर जब नहीं है, क्यों का जो आंसर है वो जब क्लियर नहीं है तभी जाके माइंड रेसलेस हो जाता है। तब माइंड के पास कोई रीजन नहीं बचता है जे ये जो भाग रहा है क्यों भाग रहा है, ठीक है। यही प्रॉब्लम है। मतलब यही है जे आपका मन के अंदर जो रेसलेसनेस है, आपका मन में जो खुशियां नहीं है, इसका रूट यही है जे आप अपने से दूसरे के साथ कंपेयर करते हो और इसी के कारण आपका माइंड राइट डायरेक्शन में नहीं भागता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ओके। इस बार बात यही आता है जो कंपैरिजन है इसको खत्म करने का उपाय क्या है? कंपैरिजन जो है इसको खत्म करने का उपाय क्या है? कैसे करके ये जो कंपैरिजन है इसको मैं खत्म कर पाऊं, ठीक है। यही मेन क्वेश्चन है। इस बार आपको समझ में आएगा धर्मो क्या है, ठीक है। इस बार आप समझ पाएंगे धर्मो क्या है। अभी ये क्लियर हो गया जे आप क्या चाहते हो। इस बार आप आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा जे व्हाट इज धर्म, धर्मो क्या है। ये धर्मो क्या है इसको जानने के लिए
सबसे पहले धर्मों का जो फाउंडेशन है इसको जानना जरूरी है। धर्मों मतलब जिसमें धर्मों टिका हुआ है उसको जानना जरूरी है। अब जब धर्मों का जो फाउंडेशन है जिसमें धर्म टिका हुआ है ये आप जान लेंगे तब धर्मों को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप ये भी समझ पाएंगे जे धर्मों का रास्ता कौन सा है। ठीक है, और मैं धार्मिक हूं तो मैं कैसे करके अपने आप को बोल पा रहा हूं जे मैं धार्मिक हूं। ठीक है, उसके साथ ये भी क्लियर हो जाएगा जे मैं धर्म पालन क्यों करूंगा। 3 क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। उसके बाद 4th क्वेश्चन में आऊंगा जो सारी धर्मों का उद्देश्य जो है वो एक है तो उसका प्रमाण क्या है। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया था जो धर्म क्या है, इसके लिए धर्मों का जो फाउंडेशन है इसको जानना जरूरी है। अच्छा, धर्मों का फाउंडेशन क्या है? धर्म 5 चीज से टिका हुआ है। 5 चीज, ये 5 चीज के ऊपर धर्म टिका हुआ है। एक एक करके समझ लीजिए जो 5 चीज क्या है, वो 5 थिंग क्या है जिसके ऊपर धर्म टिका हुआ है। वो फाउंडेशन का फर्स्ट फाउंडेशन है, मतलब फर्स्ट पिलर है वो है न्याय। धर्मों का फर्स्ट पिलर है वो है न्याय। न्याय क्या है? न्याय मतलब यही है कि आप जो खुद के लिए चाहते हो, मतलब आप अपने के साथ जैसा बिहेव करते हो आप दूसरे के साथ ऐसा बिहेव कीजिए। आप खुद के लिए जो चाहते हो आप दूसरे के लिए सेम बिहेवियर कीजिए। ठीक है, मतलब पक्षपातहीन हो जाना। आप ना अपने को अलग समझते हो ना आप दूसरे को अपने से अलग समझते हो। कॉन्फ्लिक्ट तो तब क्रिएट होता है जब आप मतलब आमी और तुमी रहता है। कॉन्फ्लिक्ट तब क्रिएट होता है जब आमी रहता है और इधर तरफ तुमी रहता है। लेकिन जब आमी और तुमी मिल जाता है तब कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फर्स्ट पिलर क्या है? न्याय। न्याय मतलब आप अपने के साथ जैसा बिहेव करते हो दूसरे के साथ भी सेम बिहेवियर कीजिए। जरूरत पड़ने पर खुद आप माफी मांगने के लिए भी तैयार हो जाओ। ठीक है, मतलब आप किसी के साथ गलत किया तो माफी मांगने के लिए भी तैयार हो जाइए उसके पास जाके, चाहे आपका कितना भी बड़ा नाम हो जाए। आप उनके सामने जाके जब माफी मांगने के लिए भी तैयार होंगे तब आपका जो ईगो है, आपका जो आमी है वो ऊपर उठ नहीं पाएगा आपसे, और जो अहंकार है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो 5 चीज है आप जब धीरे धीरे इसको समझ पाएंगे, इसका जो रूट है उसको एक आप देख पाएंगे। ठीक है, मतलब 5 चीज टिका हुआ है वो एक चीज के ऊपर, ये आप इजीली समझ पाएंगे जब ये 5 चीज को आप समझ पाएंगे। तो फर्स्ट क्या है? जब पक्षपातहीन हो जाना, न्याय। आप अपने के साथ जैसा बिहेव करते हो आप दूसरे के साथ भी सेम बिहेवियर कीजिए। इसी को ही बोला जाता है समभावोपन्न हो जाओ। ठीक है, अपने के साथ जैसा बिहेव करते हो दूसरे के साथ भी सेम बिहेवियर कीजिए। फर्स्ट जो पिलर है वो क्लियर हो गया, न्याय क्लियर हो गया। सेकेंड पिलर यही होता है ज्ञान। ज्ञान, आप जो भी करते हो, आप जो कुछ भी करते हो ये जान के कीजिए आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आप जो भी कर रहे हो जान के कीजिए आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। क्लियर हो गया, जे आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड वो क्यों कर रहे हो। ठीक है, और इससे फायदा जो होगा वो किसको होगा? क्या वो सिर्फ आपको होगा? ना, पूरा समाज को होगा। जब आप ये देख लेंगे जे मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और इससे जो फायदा है उससे मेरा नहीं है, वो पूरा समाज में ही फैलेगा। पूरा समाज इससे बेनिफिटेड होगा।
उसी टाइम मन के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है, क्योंकि उस टाइम आमी और तुमी मिल जाता है। ठीक है, अब अपने के लिए जो चाहते हो आप दूसरे के लिए भी सेम चीज चाहते हो। आप अपने से दूसरे को अलग नहीं समझते हो। ठीक है, ज्ञान को थोड़ा क्लियर कीजिए, इसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आप एक पॉलिटिकल लीडर हो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप एक पॉलिटिकल लीडर हो, आप चाहते हो जे आपका जो पॉलिटिकल जो कैरियर है वो कैरियर आगे बढ़े, मतलब आपका जो लाइफ है वो खत्म होने ही वाला है, एक ना एक दिन आपका मौत होगा, तो आप चाहते हो जे आपका कोई सीईओ बने, ठीक है, कोई पूर्वोत्तरी बने बा कोई वंशधर बने, जो आपका ये जो टीम है, मतलब आपका जो पॉलिटिकल टीम है इसको आगे लेके जाए। ठीक है, मतलब आपका जो कंपनी है इसको आगे लेके जाए, ऐसा करके समझ लीजिए। ठीक है, आप एक कंपनी का फाउंडर हो, आप एक पॉलिटिकल टीम का फाउंडर हो, आप चाहते हो टीम को आगे लेके जाना, और ये टीम को आगे लेके जाने के लिए आप चाहते हो दूसरा कोई अच्छा सीईओ बने, लेकिन वो सीईओ आप अपना बेटे को चाहते हो। आप चाहते हो जो आपका बेटा बने अगला सीईओ आपका ही कंपनी का, ठीक है, आपका ही पॉलिटिकल टीम का। इस पर थोड़ा सोच के देखिए, एक जो कंपनी है इसको खड़ा करना, खड़ा से बड़ा करना, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। और एक फाउंडर जो होता है वो ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता है जे कंपनी कैसे करके आगे बढ़ता है, एक कंपनी टिके रहता है तो क्यों टिके रहता है। इस बार आपके पास एक मोह है, किसका? सम्मान का। ठीक है, अरे सम्मान का मोह के कारण आप चाहते हो जो आपका ही कोई वंशज आगे बढ़े। ठीक है, और इसी के कारण आप अपना बेटे को आगे लेके जाना चाहते हो। आपका बेटा नहीं जानता है कि कंपनी को कैसे करके आगे लेके जाना पड़ता है। आपका बेटे के पास एक टीम मैनेज करने का कोई कॉम्पिटेंसी है ही नहीं। ठीक है, एक टीम को कैसे करके लीड करना होता है वो कॉम्पिटेंसी है ही नहीं, क्योंकि वो कॉम्पिटेंसी आप अपना बेटे के अंदर बिल्डअप किया ही नहीं। इस बार आप अपना बेटे को वो टीम का लीडर बना दिया, टॉप लीडर बना दिया, सीईओ बना दिया। थोड़ा सा सोच के देखिए, आपका बेटा जानता ही नहीं है जे जो लीडर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना कैसे है, तो वो क्या करेगा? वो किसी का बात सुनेगा ना, खुद बोलते ही रहेगा। किसी के ओपिनियन सुनने के जगह जब आप खुद ही बोलते रहेंगे, तब आप जो कुछ भी क्रिएट किया वो धीरे धीरे ध्वंस हो जाएगा, वो धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। एक लीडर बॉस नहीं होता है, एक लीडर वो होता है जो एक टीम को लीड करता है। टीम को लीड करना मतलब क्या होता है? टीम को आगे लेके जाता है। टीम को आगे लेके जाना मतलब क्या होता है? डिफिकल्टीज का सामना करते हैं खुद, और वो डिफिकल्टीज का जो सॉल्यूशन है वो निकलता है, और उसके बाद पूरा टीम को क्लैरिटी देता है कि कैसे करके वो जो टीम है, वो जो टीम मेंबर है वो कैसे करके आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके जगह लीडर खुद ऑर्डर करना शुरू कर देगा, तब क्या होगा? लीडर जब खुद ऑर्डर करना शुरू कर देगा, खुद काम ना करके जब ऑर्डर देना शुरू कर देगा, तब वो कंपनी का क्या होगा? तब वो कंपनी के अंदर जो भी मेंबर रहेगा वो दिल से काम तो कभी भी नहीं करेगा। वो सिर्फ है सर मैं कर दूंगा, ठीक है, ओके सर, ओके बॉस, बस यही चलेगा। और इससे क्या होगा? इससे धीरे धीरे कंपनी जो स्पीड से आगे बढ़ता है वो तो पहले घटेगा, उसके बाद कंपनी डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो लीडर के अंदर कॉम्पिटेंसी जो है वो देखना जरूरी होता है। मतलब आप खुद सजग नहीं होंगे, इसके कारण हानि दूसरे का नहीं होता है, आपका ही होता है। ठीक है, आप ये चाहते हो जे मुझे सम्मान मिले,
जैसा सम्मान मुझे मिला था ऐसा सम्मान मेरा बेटे को भी मिले। लेकिन दुर्भाग्य ये जे कभी भी पॉसिबल नहीं होता है जब तक आपका बेटा कॉम्पिटेंट नहीं होता है वो काम को करने के लिए। कॉम्पिटेंट होगा तो ठीक है, कॉम्पिटेंट नहीं है तो आप जो चाहते हो कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? जो ज्ञान क्या है? सौजाग दृष्टि से कोई काम करना। अब जो कर रहे हो वो जानिए वो क्यों कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। ठीक है, और इससे जो बेनिफिट होगा वो किसको होगा? आपको होगा ना पूरा समाज को होगा? होगा तो कैसे होगा? क्लियर हो गया? क्यों कर रहे हो, जो बेनिफिट होगा किसको होगा? आपको होगा ना समाज को होगा, और हो भी तो कैसे होगा? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये होता है जे ये बेनिफिट देने के लिए आपके अंदर क्या क्या चेंजेस चाहते हैं, क्या क्या चेंजेस का जरूरत है, और वो चेंजेस करने के लिए क्या आप तैयार हो कि नहीं हो। ओके, ज्ञान क्लियर हो गया? ज्ञान मतलब यही होता है जे आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आना चाहते हो। आप दूसरे के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं, खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आना चाहते हो, और इसी के कारण आप दूसरे का बात सुनते हो। क्लियर हो गया? ओके, ज्ञान क्या है ये क्लियर हो गया। ओके, थर्ड लेता हूं, वो होता है धैर्य। ये मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, जो कोई काम जब शुरू करेंगे वो काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो काम को कंप्लीट करने के लिए एक ही चीज का जरूरत पड़ता है, वो होता है पेशेंस। पेशेंस मतलब क्या है? जो आप जब कोई काम को पकड़ लिया, जब तक वो काम फुलफिल नहीं हो रहा है, जब तक आप जो सोचा है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तब तक वो काम को कंटिन्यू करते जाना। ठीक है, 100% कंप्लीट करने कोई काम करना बोलता है, और जब तक वो काम फुलफिल नहीं होता है तब तक वो काम को करना। और इसके लिए क्या चाहिए? पेशेंस। लेकिन पेशेंस होता है तो किसके अंदर पेशेंस होता है? सपोज आप खुद देखिए, एक आदमी, उसके पास एक घर है, आने जाने के लिए एक गाड़ी भी है, लेकिन वो चाहता है दूसरा गाड़ी मिले। क्यों मिले पता नहीं है। क्या वो लोगों के अंदर, जिसके अंदर एक ग्रीड रहता है, कुछ पाने का कोई लालसा रहता है, क्या वो आदमी के अंदर पेशेंस होता है? कभी भी नहीं। वो आदमी के अंदर पेशेंस होता ही नहीं है। तो जो पाने का जो लालसा है वो खत्म होता है तो कैसे करके होता है? खुद सोच के देखिए, जो पाने का जो लालसा है वो खत्म होता है तो कैसे करके होता है? देखिए, सपोज आप चाहते हो कि मुझे कुछ पैसा मिले, लेकिन मिलेगा किसके पास से? आपका कस्टमर के पास से। आपका कस्टमर के पास से आपको कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन आप जब ये जान लेंगे जो आपका जो कस्टमर है और वो और आप, ये दोनों का बीच में कुछ भी डिफरेंस है नहीं, मतलब आपका कस्टमर और आप में कुछ भी डिफरेंस है नहीं। ठीक है, बाहरी दुनिया में अलग देखने को लग रहा है, लेकिन रियल में आपका कस्टमर और आप अलग हो नहीं। जब आप ये देख लेंगे, तब आपका मन में कौन सा लालसा जीवित रहता है, तब आपका मन में कौन सा पाना जीवित रहता है। क्योंकि खुद क्या एक्सपेक्ट करेंगे? खुद से खुद कुछ एक्सपेक्ट कर पाएंगे? पॉसिबल है? तो इसके लिए जरूरत क्या है? आमी और तुमी का जो गैप है वो खत्म कर देना। ठीक है, 3 पिलर क्लियर हो गया। 3 पिलर में एक ही बात समझ में आ रहे हैं, न्याय मतलब क्या है? समभावापन्न हो जाना, मतलब आप अपने को जैसा समझते हो दूसरे को भी सेम समझते हो। इसके लिए भी जरूरत क्या है? आमी का अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना। सेकेंड क्या है? ज्ञान मतलब क्या है? जो कुछ भी कर रहे हो उसको आंख खोल के करना। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो उसको
जानबूझकर करना। ठीक है, आप जानो, पहले आप जानिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? अरे ज्ञान तब एक लोगों के अंदर आता है जब वो खुद जान लेता है जो वो कौन है, क्योंकि वो जब खुद जान लेता है वो कौन है, तभी जाके गैप खत्म हो जाता है, तभी जाके सम्मान और संपत्ति का जो मोह है वो खत्म होता है। और ये सम्मान और संपत्ति का मोह खत्म होने के कारण वो अपना बेटा और बाहर का कोई एक बेटे के अंदर गैप नहीं ढूंढ पाता है। अरे गैप ढूंढ ना पाने के कारण वो संपूर्ण रूप से पक्षपातीन होके कुछ भी डिसीजन लेता है। ठीक है, ये तीनों को ये जो तीनों का जो रूट है ये क्लियर हो गया। जे ज्ञान, एक आदमी ज्ञानी तब होता है, वो जान लेता है जो वो कौन होता है, और वो जब जान लेता है तब वो सुनना शुरू करता है बोलना छोड़ के। तब वो ये भी जान लेता है कि मुझे कुछ नहीं पता अभी तक। ठीक है, रियल ज्ञानी वो होता है जो ये मानता है मुझे कुछ पता नहीं है। ठीक है, और इसका रूट देखिए एक ही है, वो है आमी। ये क्लियर हो गया? ओके, इस बार आता हूं फोर्थ पिलर, वो है प्रेम। बट प्रेम को लोग कुछ अलग समझ लेता है। वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं जब प्रेम मतलब ये होता है एक लड़का एक लड़की के साथ प्रेम हो गया। ठीक है, आई लव यू, इसी कोई प्रेम मानता है। क्या सच है? बिल्कुल भी नहीं। प्रेम मतलब यही होता है जो आमी और तुमी के अंदर जो गैप है वो खत्म हो जाता है। प्रेम कभी भी दूसरे के साथ होता ही नहीं है, प्रेम तो खुद के साथ होता है। ठीक है, दूसरे के साथ आप जो बोलते हो मतलब है, उसके पीछे में मतलब ही छुपा हुआ, उसके पीछे में मतलब ही छुपा हुआ होता है। प्रेम तब होता है दूसरे के साथ जब एक गैप खत्म हो जाता है। जिसको आप गर्लफ्रेंड मानते हो वो भी आप ही हो। ठीक है, प्रेम में कोई बंधन नहीं होता है। प्रेम में ऐसा नहीं होता है कि लड़की के साथ ही प्रेम होगा। प्रेम में ऐसा नहीं होता है जो आपका घर का जो माँ है उसके साथ ही आपका प्रेम रहेगा। प्रेम में ऐसा नहीं होता है जो आपका जो दोस्त है उसके साथ ही आपका प्रेम रहेगा। प्रेम वो मुक्त होता है, जिसके अंदर प्रेम एक भाव जन्म लेता है, वो ये जानता है जे वो मुक्तोई है। अरे मुक्तो को जानने के लिए जरूरी होता है आमी को जानना। आमी को जानने के बाद आपका मन में सारी की सारी कंफ्यूजन, सारी की सारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। आपका मन में कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं। लास्ट पिलर होता है धर्मों का, वो होता है समर्पण। जब आप खुद जान लेते हो आप कौन हो, और आप ये भी जान लेते हो कि जो कुछ भी ये दुनिया के अंदर होता है उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप हो रहा है और अपने आप ही होते जाएगा। आप चाहे भी कुछ कर नहीं पाओगे, तभी जाके आप पूरी तरह से सरेंडर कर देते हो। ठीक है, सरेंडर तो तब आता है जब आप ये जान लेते हो आप कौन हो, और उसके साथ साथ आप ये भी जान लेते हो जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, वो अपना नेचर का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, और लॉ में ही आप पढ़ते हो। मतलब वो लॉ का बाहर भी आप नहीं हो, आप चाहे भी उसका बाहर जा नहीं सकते हो। तभी जाके मन में जो समर्पण भाव है वो आ जाता है खुद के प्रति, वो आमी के प्रति। ओ आमी के प्रति, और वही आमी कोई जानना
एकमात्र उद्देश्य होता है धर्म का। वो आमी को जानना एकमात्र उद्देश्य होता है धर्म का। और जब आप अच्छे से सारी धर्मों को देखेंगे, सारी धर्मों को स्टडी करने का कोशिश करेंगे, सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, आमी को जानना। वो आमी को अलग अलग नाम दिया गया है। वो आमी को नाम दिया गया है भगवान, वो आमी को नाम दिया है गॉड, वो आमी को नाम दिया गया है क्रिश्चियन, सॉरी, वो आमी का नाम दिया गया है अल्लाह। ठीक है, लेकिन सब नाम किसका है? वो आमी का ही है, वो दूसरे का है ही नहीं। मतलब पानी, एक पानी को जो मुसलमान है वो पानी बोलता है, जो क्रिश्चियन है वो वाटर बोलता है, और जो हिंदू है वो जल बोलता है। लेकिन है क्या? पानी। पानी तो पानी है, उसके अंदर कुछ भी डिफरेंस है नहीं है। पानी पानी होता है, चाहे आप जो भी नाम से बताएं। ठीक है, ये जो नाम का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये नाम का जो कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए आप अच्छे से ही जानिए जी नाम भी क्या बोलना चाहता है। ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूं हिंदू। हिंदू नाम का मीनिंग क्या है? मतलब ये जानने का कोशिश कीजिए जे कौन होता है हिंदू। हिंदू कौन होता है? और हिंदू कौन होता है इसको जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंदू वर्ड का मीनिंग क्या है। अरे हिंदू वर्ड का मीनिंग को जानने के लिए आप हिंदू को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। क्या पहला पार्ट क्या है? हिन, सेकेंड पार्ट है दू। फर्स्ट पार्ट हिन, सेकेंड पार्ट दू। हिन, आपका मन से हीन मनोभाव को दूर कीजिए। हीन मनोभाव दूर कीजिए। हीन मनोभाव को दूर कीजिए। इबारे वो जो हीन मनोभाव है वो क्या है, इसको भी देखना जरूरी होता है। देखिए, इसको भी देख लीजिए। सपोज आपके पास दो आम है, एक आम बहुत ही अच्छा है और सेकेंड आम है वो सड़ा हुआ है। आप मंदिर में गया, अब बताए कौन सा आम आप अपना घर के लिए लेके जाएंगे और कौन सा आम पूजा में देंगे? ठीक है, मंदिर का बात छोड़ देता हूं। आप एक रास्ते में भिखारी को देख पाया, इस बार बताए आप कौन सा आम खुद के लिए रखेंगे, कौन सा आम वो भिखारी को देंगे? ये इजीली देखा जाता है, जो मैक्सिमम जो लोग होता है वो सड़ा हुआ आम ही भिखारी को देता है और अच्छा आम जो होता है वो घर में लेके जाता है। तो हीन मनोभाव के मतलब क्या होता है? जे आप खुद के साथ जो नहीं करते हो वही आप दूसरे के साथ करते हो। हीन मनोभाव मतलब क्या हो गया? जे आप खुद के साथ जो नहीं करते हो वही आप दूसरे के साथ करते हो। तो हीन मनोभाव को दूर करना है तो क्या करना है? बहुत सिंपल सा काम है, जे आप खुद के साथ जो करते हो वही आप दूसरे के साथ कीजिए। ठीक है, लेकिन ये जो मोटिवेशन है एक कुछ ही टाइम के लिए रहेगा, ज्यादा टाइम के लिए रहेगा ही नहीं। ये परमानेंट तब हो जाता है जब आप दूसरे में अपने आप को देखते हो, जब आपके नजर में तुमी और आमी इसके अंदर कोई गैप नहीं होता है। तुमी और आमी का बीच में जब गैप नहीं होता है तभी जाके आपका मन से जो हीन मनोभाव है वो दूर हो सकता है। और जिसका मन में हीन मनोभाव जो है वो दूर हो गया वही है हिंदू। ठीक है, वही है हिंदू। उसके बाद कोई वो हिंदू कैटेगरी के अंदर पड़ता ही नहीं है। जिसका मन के अंदर जो हीन मनोभाव है वो दूर हो गया वही होता है हिंदू। क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये हीन मनोभाव को दूर करने के लिए जरूरत क्या होता है? आमी का अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना। जब आमी का अंडरस्टैंडिंग आप क्लियर करेंगे तभी जाके ये जो हीन मनोभाव है अपने आप दूर हो जाएगा, क्योंकि तब तुमी नामक कोई चीज रहता ही नहीं है। तब सिर्फ एक ही चीज रहता है, वो है आमी।
तब मन के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है, क्योंकि कंपैरिजन तो खत्म हो गया। कंपैरिजन नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? क्लियर हो गया? ओके, 2-3 वर्ड को और भी अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। वो है क्या? आत्मा। आत्मा का ये जो आत्मा वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? जो हिंदू धर्मों के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, आत्मा। आत्मा का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आत्मा को जब आप अच्छे से देखेंगे क्या होता है? आत्मा। इसका एक ही मीनिंग होता है, जिस जगह पर तुमी जो है वो आमी के साथ आके मिल जाता है। ठीक है, तुमी जो है वो आमी के साथ आके जब मिलता है, तभी जाके आत्मा को जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है वो आप जान पाते हो। आत्मा क्या है ये आप जान पाते हो तब जब तुमी खत्म होता है। अरे तुमी को खत्म करने के लिए आमी का जो अंडरस्टैंडिंग है आमी का जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करना जरूरी होता है, क्योंकि आमी का अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने में मैं खत्म होता है, झूठा आमी खत्म होता है, और मैं जब खत्म होता है मेरा खत्म हो जाता है, और मैं और मेरा जब खत्म हो जाते हैं तब और बचता क्या है? क्लियर हुआ? ओके, तो आमी का अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना, अरे आमी आत्मा है। और लोग ये समझता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई डिफरेंस है, वो भी नहीं है। आत्मा और परमात्मा के अंदर कुछ भी डिफरेंस है नहीं। ठीक है, वो कैसे करके कुछ भी डिफरेंस है नहीं मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसका प्रूफ क्या है ये आपको समझने का कोशिश करूंगा। भगवान जो वर्ड है इसका जो मीनिंग है इसको समझने में, जब आप भगवान का जो वर्ड है ये जब अच्छे से समझ पाएंगे तभी जाके आत्मा और परमात्मा के अंदर कुछ भी डिफरेंस है नहीं ये आप इजीली समझ पाएंगे। देखिए क्या है, भगवान का 4 वर्ड से बनते हैं, भ ग ब और न। ठीक है, ब आकार होता है। ठीक है, तो एक एक करके वर्ड का मीनिंग को समझने का कोशिश कीजिए। पहला भ मतलब क्या होता है? भूमि। ग मतलब क्या होता है? गगन। ब मतलब होता है वायु। आ मतलब क्या होता है? आकाश। ठीक है, न मतलब होता है पानी, और एक होता है अग्नि। अच्छा, और एक बार क्लियर करता हूं, भ मतलब क्या होता है? भूमि। ठीक है, एक क्लियर हो गया। ग मतलब क्या हो गया? गगन। गगन तो ऑलरेडी बोल दिया। ठीक है, ओके। भ ग ब मतलब क्या होता है? वायु। ठीक है, आ मतलब होता है अग्नि। आ मतलब आकाश नहीं। ठीक है, ओके। आ मतलब होता है अग्नि और न मतलब होता है पानी। एक क्लियर हो गया, न मतलब होता है पानी। ये 5 चीज जिससे बनता है, ये 5 थिंग जिससे बनता है वो होता है भगवान। ठीक है, ये 5 चीज का जो रूट है वो होता है भगवान। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जिससे बना है वो होता है भगवान। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जिससे बना है वो होता है भगवान। ये क्लियर हो गया? थोड़ा सा जब डीपली सोचेंगे आप ये देख पाएंगे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का रूट क्या है। अच्छा ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूं। सपोज मैं एक ले लेता हूं पानी। पानी किससे बनता है? H2O से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का भी एक फॉर्म होता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी कुछ ना कुछ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी कोई ना कोई मेटेरियल कॉज है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी कोई ना कोई चीज से बना है। ठीक है, ये होता है आत्मा, ये होता है हम, ये होता है भगवान। क्लियर हुआ? वो होता है स्पेस। किससे बना है उसको एक वर्ड में बोला जाता है स्पेस। ठीक है, लेकिन ये स्पेस का भी एक फॉर्म होता है। स्पेस भी
कम होता है ज्यादा होता है। ठीक है, कैसे करके देखिए। सपोज एक बोतल का अंदर का जो स्पेस है वो बोतल का अंदर का जो स्पेस है उसको आप क्या बोलेंगे, कम स्पेस है। बाहर का जो स्पेस है वो ज्यादा बोलेंगे। लेकिन जो स्पेस है वो बाहर का स्पेस और चाहे बोतल का जो स्पेस है वो दोनों का बीच में कुछ भी डिफरेंस है। स्पेस में कुछ भी डिफरेंस है। अच्छा, जो स्पेस है, जो खालीपन है, उसको बाहर आने के लिए क्या बोतल का छिपी खोल के उसको बाहर आना पड़ेगा? मतलब उनको ये समाज में, वो पूरा सृष्टि में मिलने के लिए बोतल का जो छिपी है उसको खोलने का जरूरत है? कुछ भी जरूरत है क्या? नहीं है। बाहर का स्पेस और बोतल के अंदर का जो स्पेस है वो दोनों का बीच में कुछ भी डिफरेंस है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो आत्मा बाहर चले जाता है, ये भी झूठ है। आत्मा को बाहर जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा में ही सब कुछ आता है। ठीक है, और वो आत्मा को ही परमात्मा बोला जाता है। जब आप ये समझ लेते हो जो आप हो वो ही पूरा सृष्टि है। क्लियर होगा? जो अच्छे से इसको समझने का कोशिश कीजिए। जो आप हो वो पूरा सृष्टि है। एक ऐसे करके, मतलब मैं अभी एग्जांपल दिया, जब बोतल के अंदर का जो स्पेस है और बाहर का जो स्पेस है दोनों का बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं। ठीक है, ऐसा ही आप जिससे बने हो और पूरा सृष्टि जिससे बनाए उसके अंदर भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? जे आप जिससे बने हो और पूरा सृष्टि जिससे बना है उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। वो ही, उसी से ही सब कुछ क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब सृष्टिकर्ता भी वो होता है। ये क्लियर हो गया? इस बार ये होता है जो सृष्टिकर्ता वो है मान लिया, लेकिन पालन करता भी वो है, कैसे करके मानूंगा? मतलब वो ही पालक है, ये मैं कैसे करके मानूंगा? और उसके साथ साथ ये भी मैं कैसे करके बोलूंगा लास्ट में जाके उसी में ही सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वो कभी मिलता ही नहीं है। इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझने का कोशिश कर रहा हूं। सपोज एक घड़ा है, वो घड़ा बनते कैसे? वो घड़ा बनते हैं मिट्टी में, मिट्टी के कारण वो घड़ा बनता है। अब खुद बताए, वो घड़ा कुछ काम कर रहे हैं ना मिट्टी कुछ काम कर रहे? कौन काम कर रहे? घड़ा कुछ काम कर रहा है ना मिट्टी कुछ काम कर रहा है? क्या सही है? मिट्टी काम कर रहे ना घड़ा काम कर रहे? घड़ा का कैसे करके काम करेगा? घड़ा का कोई फॉर्म ही नहीं है। ठीक है, ये भी सही नहीं है, घड़ा का कोई फॉर्म नहीं। घड़ा का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो जो घड़ा बनता है वो मिट्टी से ही बनता है। तो घड़ा जो काम करता है ये तो झूठ है, मिट्टी काम कर रहे सही है। ऐसा ही आपका बॉडी जिससे बना है वो काम कर रहे हैं ना आप खुद काम कर रहे हो। ठीक है, इस पर आप जब देखेंगे ये जो काम का बात, ये जो काम मैं करता हूं, एक क्लियर तब होता है जब मिट्टी काम कर रहे, मिट्टी काम कर रहे ना घड़ा काम कर रहे, ये समझने से नहीं, ये खत्म होता है जब आप ये देख लेते हो जो भी काम होता है वो अपने आप ही होता है। देखिए वो कैसे करके, सपोज आप कुछ काम कर रहे हो, सपोज आप कोई टीचिंग करते हो, कुछ भी काम करते हो, लेकिन वो करते क्यों? सोच के बताए। वो काम का शुरुआत होता है एक अर्जेंसी के कारण, और वो अर्जेंसी आता है भूख के कारण, और इसी के कारण कुछ क्रिएशन होता है। ठीक है, इसी के कारण आप अपने आप ही आगे बढ़ते हो। मतलब आपके पास जब प्रॉब्लम आएगा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश आप खुद ही करते हो। ठीक है, तो जो कुछ भी होता है वो अपने आप ही होता है। अर्जेंसी नहीं है तो आप भी कुछ नहीं करोगे, अर्जेंसी है इसी के कारण आप कुछ करते हो। ठीक है, जो कुछ भी होता है वो अपने आप होता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, इस बार लास्ट क्या है, जब मिलेगा तो सब कुछ उसी में ही जाके मिल जाएगा। ये भी सही है। पानी जब वेपर बन जाता है तब पानी का कोई फॉर्म नहीं रहता है, लेकिन सच में क्या पानी मिट जाता है?
तो पानी मिट जाता है, उसके बाद जब टेम्परेचर को डाउन किया जाता है तो पानी फिर से दूसरे फॉर्म में कैसे करके आ जाता है। पानी मिट गया मतलब पानी का जो मटेरियल कॉज है वो भी खत्म हो गया, तो पानी फिर से फॉर्म में क्यों आ गया? टेम्परेचर डाउन करने के कारण। ये जो आमी है, ये जो भगवान है, ये जो अल्लाह है, ये मिटता ही नहीं है, ये खत्म होता ही नहीं है। और सारी की सारी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, इसी को ही जानना। हिंदू धर्मों का क्या उद्देश्य है ये समझ गया। थोड़ा सा मुस्लिम धर्मों को देखता हूँ। मुस्लिम क्या है? इस्लाम। इस्लाम वर्ड का जो रूट है इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस्लाम को दो पार्ट की रूट को समझने के लिए सबसे इजी तरीका होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक होता है ई हस्सई और एक होता है असलम। हस्सई प्लस असलम। असलम मतलब क्या होता है? एक होता है सलाम। सलाम मतलब क्या होता है? हाथ जोड़ करना। असलम मतलब क्या होता है? बिना कोई शर्त के आप अल्लाह के सामने में पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर देते हो। बिना कोई शर्त के आप अल्लाह का सामने में अपने आप को सरेंडर कर देते हो, अपने आप को नतोजानो कर देते हो। क्लियर हो गया? ये होता है इस्लाम का मतलब। जब आमी और तुमी खत्म होता है तभी जाके मन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म होता है। और मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, मन में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, तभी जाके मन के अंदर जो शांति है वो भी आता है। ये शांति वर्ड का मीनिंग को भी समझ लीजिए। शांति वर्ड का मीनिंग क्या है? सौ प्लस अंत। सौ मतलब जब जाके खुद का अंत होता है, खुद का जो आप अपने आप को समझते हो, जब वो खुद अंत हो जाता है तभी जाके मन में शांति आता है। मन में शांति तब आता है जब झूठा जो आमी है वो खत्म होता है। इस्लाम धर्मों का क्या उद्देश्य है ये भी क्लियर हो गया। थोड़ा सा क्रिश्चियन को भी देख लीजिए। क्रिश्चियन वो भगवान को क्या बोलता है? गॉड। गॉड का जी मतलब होता है जनरेटर, जहां से जनरेशन होता है, जहां से जनरेट होता है। गॉड ओ मतलब होता है ऑपरेटर, जो पालन करता है। और डी मतलब होता है डिजास्टर, जिसमें जाके सब कुछ मिल जाता है। तो भगवान और गॉड में क्या डिफरेंस है? ठीक है, क्रिश्चियन क्लियर। जैन धर्म, एबार जैन धर्म में आता हूं। जैन धर्म, ये जैन जो वर्ड आता है इसका जो रूट है वो होता है जीन। जीन मतलब ओरिजिन। आपका जो ओरिजिन है वो क्या है? वो भी आमी है। ठीक है। उसके बाद सिख धर्म कहां से आया है? सिख हिंदी में सिख को क्या बोलते हैं? हिंदी में सिख मतलब शिक्षा। हिंदी में सिख मतलब क्या होता है? शिक्षा। आप जब जानेंगे नहीं, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, जब आप कौन हो इसका बारे में आप जानने का कोशिश ही नहीं करेंगे, आप सुनने का कोशिश ही नहीं करेंगे, तब जाके कभी भी अपने तक, आमी तक पहुंच पाएंगे। तो आमी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। और वही सिख धर्म बोल रहा है जे आमी को जानने का रास्ता क्या है? सीखिए। बौद्ध धर्म क्या बोल रहे हैं? बौद्ध धर्म वो क्या बोल रहे हैं? बौद्धिक विकास, आपका बुद्धि का विकास हो। लेकिन बुद्धि का विकास भी कैसे करके होता है? बुद्धि का विकास तब होता है जब आप क्वेश्चन पूछते हो। कौन सा क्वेश्चन पूछते हो? जिसको आप सच मानते हो उसी कोई जब आप क्वेश्चन पूछ पाते हो, मतलब आप अपना बिलीफ को जब क्वेश्चन पूछ पाते हो, तभी जाके आप सत्य को जान पाते हो। और इसी के कारण आपका बौद्धिक विकास होना शुरू हो जाता है। जिसको आप सच मानते हो उसको सच प्रूव करने के लिए आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो, और इसी के कारण आपका बौद्धिक विकास होता है। सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन का बीच में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। सही क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है
जब अपने आप को झूठ प्रूव करने के लिए आप क्वेश्चन पूछते हो, और गलत क्वेश्चन तब होता है अब अपने आप को सही प्रूव करने के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछते हो। ठीक है, गलत प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछना वो होता है सही क्वेश्चन, सही प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछना वो होता है गलत क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और इसी से ही आपका बौद्धिक विकास होता है। अरे बौद्धिक विकास होने के कारण आप सच को जान पाते हो, आप सत्य को जान पाते हो, और वो सत्य है हमें। इस बार और एक क्वेश्चन आता है मन में, वो होता है सत्य क्या होता है? सत्य क्या है? सच क्या है? सच और कुछ नहीं है, सच है रियलिटी। जो वास्तव है वही सत्य है, और वास्तव क्या है? वास्तव वही है जो आप हो। ये छोड़ के दूसरा और सब कुछ, झूठ तो नहीं बोलूंगा क्योंकि जब झूठ बोलूंगा तब कंफ्यूजन आ जाता है। ठीक है, झूठ बोल के कुछ नहीं होता है। जब इसको आप सत्य जान लेते हो तब आप ये भी जान लेते हो पूरा दुनिया भी सत्य ही है। ठीक है, नहीं तो कोई इसको ये समझ लेता है जब ब्रह्म सत्य और पूरा सृष्टि मिथ्या, ये गलत है। ठीक है, जब आपका बौद्धिक विकास होता है, जब सच में आमी को जान पाते हो, तब आप ये जो कंपैरिजन है ब्रह्म सत्य सृष्टि मिथ्या, ये खत्म हो जाता है। आप जानते हो सभी सत्य है, और ब्रह्म और सृष्टि का बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रह्म से ही सृष्टि होता है, और ब्राह्मण से ही सृष्टि होता है, और ब्राह्मण सृष्टि का रूट में है। ठीक है, मतलब यही है, सारी की सारी धर्मों का एक ही उद्देश्य है आमी को जानना। अरे आमी को जानने से ही आपका जो मैं है वो खत्म होता है, आपका जो आमी है वो खत्म होता है। अरे आमी खत्म होता है, इसी के कारण मन के अंदर शांति आता है, और मन के अंदर जो शांति आता है, वो शांत अवस्था में आप जब कुछ भी करने का कोशिश करेंगे तब वो काम में आपको खुशियां मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो काम आप झूठा मैं के लिए नहीं कर रहे हो। ठीक है, वो काम आप सच में जो मैं है उसके लिए कर रहे हो, और वो मैं के अंदर तू नहीं है। वो मैं और कस्टमर के अंदर जो डिफरेंस है वो नहीं है। वो मैं के अंदर एक टीचर और एक स्टूडेंट का बीच में जो गैप है वो नहीं है। इसके कारण अब जो कुछ भी करते हो आप खुद के लिए करते हो, आप जो कुछ भी करते हो आप खुद के लिए करते हो, और खुद के लिए जो कुछ भी करते हो इसमें खुशियां मिलता है, ये करने में ही खुशी आता है। ठीक है, खुशियां तब आता है जब आप दूसरे के लिए करना छोड़ के खुद के लिए आप कुछ करेंगे, आपका फोकस पूरी तरह से अपने ऊपर होगा। तो इससे एक क्लियर हो गया जे धर्मों का जो फाउंडेशन है पांच चीज से बना है। वो क्या है? न्याय, ज्ञान, न्याय, प्रेम, समर्पण, धैर्य। लेकिन वो भी तब आता है जब आपका जो झूठा मैं है वो खत्म होता है। और सारी की सारी धर्मों का जो उद्देश्य है वो है क्या? वो आमी को जानना, वो सच को जानना, और वो सच को जानने के बाद आपका मन का जो कन्फ्लिक्ट है वो खत्म होता है, मन के अंदर जो कंपैरिजन है वो खत्म होता है, और इसी के कारण आपका मन के अंदर शांति आता है। ठीक है, ये होता है धर्मों का जानना, ये होता है धर्मों का जानना। इस बार मैं एक एक करके क्वेश्चन का आंसर लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो धर्मों क्या है? धर्मों क्या है? जो आप धारण करते हो। आप धारण क्या करते हो? आप धारण क्या करते हो? आप पानी पीते हो, आपका बॉडी के अंदर जाता है, लेकिन वो भी पेशाब के साथ बाहर चला जाता है, वो भी प्रस्राव के साथ बाहर चला जाता है। ठीक है, आप खाना खाते हो लेकिन वो भी लैट्रिन के साथ साथ खत्म होता है, और उसके साथ काम करने के बाद वो भी खत्म होता है। तो आप धारण क्या करते हो? आप सोने का चैन पहनते हो लेकिन वो भी खो जाता है, उसको भी खोल के रखना पड़ेगा। आप जो ड्रेस पहनते हो उसको भी खोल के रखना पड़ेगा। तब धारण क्या करते हो? ठीक है, ये जो धारण वर्ड है ये मन का भाव है।
आप मन के अंदर क्या धारण करते हो, और वो होता है 5 चीज: न्याय, ज्ञान, धैर्य, प्रेम और समर्पण। यही आप धारण कर सकते हो। और जब ये आपके अंदर आता है, वो चाहे भी आप खो नहीं पाओगे। वो खोना आपके लिए इम्पॉसिबल है। वो सोने का चेन की तरह नहीं होगा जो कोई ना एक दिन छूट जाएगा। वो चाहे भी छूटने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये 5 ही चीज आप धारण कर सकते हो। तो धर्म का मीनिंग क्या है? जो आप धारण करते हो। और धारण क्या क्या है? ये 5 चीज है, और यही धर्म का फाउंडेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन यही है जे मैं धर्म पालन क्यों करूंगा। ये क्लियर हो गया। धर्म पालन करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आमी क्या है ये याद होती जाए। आप असल में कौन हो ये आपको बार बार याद होते रहे, क्योंकि हमारा माइंड का नेचर ही ऐसा है, वो भूल जाता है। और ये भूलना खत्म हो पाएगा जब आप बार बार इसको याद करते रहेंगे। और याद को करने के कारण धर्म पालन करना जरूरी होता है। ये याद को करने के कारण पूजा पाठ करना जरूरी होता है। ये याद करने के कारण नमाज पढ़ना जरूरी होता है। ये याद करने के कारण कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना जरूरी होता है। क्लियर हो गया। तो धर्म पालन मैं क्यों करूंगा, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्लियर। थर्ड क्वेश्चन यही है जे कौन होता है धार्मिक। ये तो बहुत सिंपल है, जो धर्म पालन करता है, मतलब जो धर्म का जो 5 चीज है उसको अपना बना लिया है, जो ये जान लिया है वो कौन है। ठीक है, जिसका मन में आमी का जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो गया, और कोई कंफ्यूजन नहीं है वो आमी में, मन के अंदर थोड़ा सा भी संशय नहीं है वो आमी में, वो होता है धार्मिक। मन के अंदर 1% का भी कंफ्यूजन है वो आमी को लेके, तब तक आप धर्म पालन नहीं कर पाओगे, आप धार्मिक बन ही नहीं पाओगे। ठीक है, 100% कंफ्यूजन को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, और सारी की सारी धर्मों का जो उद्देश्य है वो यही जानना आप कौन हो, आमी कौन है इसको ही जानना। चाहे वो हिंदू को देख लीजिए, चाहे मुसलमान को देख लीजिए, चाहे क्रिश्चियन को देख लीजिए, चाहे बौद्ध को देख लीजिए, चाहे जैन को देख लीजिए, जैनों को देख लीजिए, चाहे पारसी को देख लीजिए, सारी की सारी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, आप कौन हो। इस बार आप जब देखेंगे ये आपको देखने को मिलेगा जो सारी की सारी धर्मों का उद्देश्य एक है, लेकिन अलग अलग रास्ता से सब उसी को ही पाना चाहता है। ठीक है, कोई नमाज पढ़ रहा है, नमाज में ही उसी को ही स्मरण कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, उस पूजा पाठ के थ्रू उसी को ही स्मरण किया जाता है। बात यही है, कोई जानता है और कोई नहीं जानता है, यही डिफरेंस है। नमाज के थ्रू उसी को ही स्मरण किया जाता है और वही आप हो ये आप नहीं जानते हो। ठीक है, पूजा पाठ के थ्रू वही उसी को स्मरण किया जाता है और वही आप हो ये आप नहीं जानते हो, यही फर्क है। ठीक है, लेकिन उद्देश्य तो एक ही है, रास्ता अलग अलग है लेकिन उद्देश्य एक ही है, रूट एक ही है, आप कौन हो। और यही धर्म का मेन उद्देश्य है। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव एक 4 वर्ड के अंदर ये धर्म का जो कंफ्यूजन है खत्म करने का कोशिश किया। वो क्या है? जतो मत ततो पथ, मतलब अलग अलग ओपिनियन है तो अलग अलग रास्ता भी है, लेकिन पहुंचना मंजिल तो एक ही है, आप कौन हो, हु एम आई, मैं कौन हूं, वहां तक अपने आप को पहुंचाना है। आमी कौन है इसी को ही जानना है, और यही धर्मों का मेन पर्पस है। और इसके कारण ही आपका जो रियल ग्रोथ है, जो आप चाहते हो, मन के अंदर खुशियां और मन में शांति, वो आ जाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान यही है, हु एम आई, मैं कौन हूं।
इसको जान लीजिए। थैंक यू।